कहाँ तक 6 स्टैंडर्ड। सो लास्ट क्लास में मैंने 6 स्टैंडर्ड में कंप्लीटली एक्सप्लेन करा था कि व्हाट वाज एक्चुअली हैपेंड। तो इन 6 स्टैंडर्ड को मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट कर डिसाइड कर रहा हूँ कि व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। जब मैथ्स की बारी आती थी तो पैट्रिक जो था वो बिल्कुल आउट ऑफ लक हो जाता था। आउट ऑफ लक का मतलब होता है, एक फ्रेज है, तो आउट ऑफ लक का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल दुर्भाग्य ही, मतलब जिसके पास है, जिसका लक बिल्कुल वहां काम ना करे। ठीक है, यहाँ पे पैट्रिक अपने आप को लकी मान रहा था जब वो उस लिटिल एल्फ जो था, ठीक है, ड्वार्फ जो था, ड्वार्फ का मतलब भी बौना होता है, तो वो लिव ऐसा करना होता है ना, एल्फ एल्फ और एल्फ को ड्वार्फ भी कह सकते हैं। ठीक है, एल्फ को ड्वार्फ भी कह सकते हैं, मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है दोनों का। ठीक है, शॉर्ट पर्सन से या फिर किसी मैजिशियन से रिलेट कर सकते हैं इसको। ड्वार्फ एक पर्सन के यूज किया जाता है। तो 6 में पढ़ा कि वो अपने आप को बहुत लकी मान रहा था, उसे जो जिस चीज से वो सबसे ज्यादा नफरत करता था उस चीज को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे एक रास्ता मिल गया था, एक सॉल्यूशन मिल गया था। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन से अपने आप को लकी मान रहा था, लेकिन जैसे जैसे उस फेजेस में जैसे जैसे वो डीपली उस काम को करना स्टार्ट किया उसने, तो उसने क्या नोटिस किया कि वो काम कर तो रहा था, वो जो लिटिल एल्फ था वो काम कर तो रहा था, लेकिन वो काम खुद से नहीं कर रहा था, बल्कि किससे करवा रहा था? चल मैं किससे करवा रहा था? वो पैट्रिक से करवाया, पैट्रिक से सर। काम जो था वो पैट्रिक से करवाया जा रहा था, और होमवर्क पैट्रिक का था, करना उसे ही था, लेकिन उसने प्रॉमिस करा था कि आई विल डू योर होमवर्क। तो एज अ कर्स, मतलब वो समझ लो कि शापित हो चुका था, अपने आप को वो कह रहा था कि मैं शापित हो चुका हूँ, इसलिए वो होमवर्क करने के लिए रेडी हो गया था। लेट्स सी व्हाट हैपेंड फॉर द When it came to maths, Patrick was out of luck. जब मैथ्स की बारी आती तो पैट्रिक बिल्कुल अपना लक को देना पड़ा। क्यों? Because what are time tables the elf shriek. Elf हमेशा ये कहता है चिल्लाता, shriek का मतलब होता है कि मतलब एक शॉर्ट हाई पिच साउंड होता है जो क्रिएट किया जाता है। कि मैथ्स क्या होता है? आप चिल्ला के बोलो कोई अननोन चीज को देखते हो तो आखिर ये क्या होता है? किसी अननोन चीज के बारे में सुनते हो तो यहाँ पे भी वो वही कहता है कि टाइम टेबल्स क्या होता है। टाइम टेबल का मतलब यहाँ पे फॉर्मूला को मान लो या फिर जो भी चीज है याद करने वाली, टाइम टेबल्स तो मैथ्स में ही होती है ना। तो ये कहता है टाइम टेबल्स क्या होते हैं? वी एल्व्स नेवर नीड दैट। हम कभी इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। किन चीजों की? टाइम टेबल्स की, फॉर्मूलाज की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब चीजों की हमें नीड नहीं होती थी। वो कहता है एन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, इन सब चीजों की एल्व्स की नीड नहीं होती। Here sit down beside me, you simply must guide me. यहाँ मेरे बगल में बैठ जाओ और चुपचाप मेरी मदद करो या मुझे गाइड करो। Elves know nothing of human history. Elves को यानी कि वो एल्फ कह रहा है, वो जो सिंगल एल्फ है अकेला, वो कह रहा है एल्फ को यानी कि हमारी जाति के जो लोग होते हैं उनको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है। ह्यूमन हिस्ट्री मीन्स हम इंसानों के इतिहास के बारे में, हम इंसानों की हिस्ट्री मतलब पुराने समय की बात, तो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जब कुछ पता ही नहीं है भाई तो वो होमवर्क कैसे करेगा? होमवर्क करने के लिए तो पढ़ाई करनी पड़ती है ना। होमवर्क वही कर पाएगा ना जिसने पढ़ाई करा है। तो होमवर्क करने के लिए उसे कुछ पता ही नहीं था, तो वो होमवर्क करेगा कैसे? तो क्या करें कि हम एल्फ्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। टू देम इट्स अ मिस्ट्री। हम लोगों के लिए ये बिल्कुल रहस्य की तरह है। मतलब मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? क्या होता है मिस्ट्री का मतलब? रहस्य। रहस्य, रहस्य, वेरी गुड। रहस्य होता है। So the little ant already a shouter just got louder. यानी कि वो little ant जो था, मतलब वो जो मैजिशियन या बड़ा जो छोटा था, वो जो पहले से ही चिल्ला रहा था वो और जोर से चिल्लाने लगा। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स और ज्यादा होने लगती है उसके साथ, और ज्यादा मेहनत उसे करनी की नीड होती है, दिखाई देता है कि मुझे और मेहनत करनी है, तो वो और ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है। क्या चिल्लाता था वो? हेल्प मी, है ना? गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स की जरूरत है, मुझे बुक्स चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, ज्यादा से ज्यादा किताबें। क्यों?
ज्यादा से ज्यादा किताबें इसलिए चाहिए कि जितनी ज्यादा वो पढ़ेगा उतनी अच्छे से वो होमवर्क कर पाएगा। लेकिन वो पढ़ता भी खुद से कैसे, क्योंकि उसे तो वर्ड समझ में ही नहीं आते थे, है ना। तो वो किससे कह रहा था वर्ड समझने के लिए? वर्ड समझने के लिए भी वो पैट्रिक को ही कहता था कि तुम इसे लेटर बाय लेटर रीड करो, इसे प्रोनाउंस करो, तब मैं इसे समझूंगा, तब मैं तुम्हें तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट करूंगा, है ना। तुम मुझे बैठाकर समझाओ मेरे बगल में, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मुझे उसे पढ़ने में मदद करो, यानी कि तुम लाइब्रेरी जाओ, बहुत सारी किताबें लाओ, ज्यादा से ज्यादा किताबें लाओ और मुझे पढ़ने में मदद भी करो, हेल्प मी टू रीड देम आउट। अब 7th पैराग्राफ ध्यान से देखना कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग। यहाँ नैग का मतलब क्या है? नैग का मतलब वैसे लोग होते हैं जो कि दूसरों को हमेशा परेशान करते रहते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु ऑलवेज क्रिएट ट्रबल्स फॉर समवन एल्स, जो दूसरों के लिए हमेशा ट्रबल्स यानी मुश्किलें पैदा करते रहते हैं, उसे कहते हैं नैग। और वो नैग किसके लिए बन रहा था? पैट्रिक के लिए। जिस पैट्रिक को पहले ये फील हो रहा था कि दिस एल्फ इज अ गुड लक फॉर मी, आई एम वेरी लकी टू हैव दिस एल्फ, लेकिन अब क्या उसे फील हो रहा था कि वो एक नैग की तरह, यानी कि वो उसके लिए परेशानियां क्रिएट कर रहा था। पहले वो क्या करता था, होमवर्क उसे बोरिंग लगता था, वो होमवर्क करता ही नहीं, लेकिन अब उसे होमवर्क करने की सीख मिला है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट, उस चीज के बावजूद क्या है उसके पास, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। होमवर्क तो करेंगे लेकिन ऐसे ऐसे तुम करके हो तो मैं करूंगा, है ना। और सेमेस्टर भी सर पे है, उसके सेमेस्टर भी है। कितने डेज बचे थे उसके सेमेस्टर के? हाउ मेनी डेज वर लेफ्ट? 35 कितना? 35, राइट। 35 डेज बचे हुए थे एग्जैक्टली। जिसने भी आंसर किया वेरी गुड। 35 डेज। वही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो भी बातें 5 days ठीक है। Go to the Patrick was working hard was in a drag. तो पैट्रिक जो था वो पहले से भी ज्यादा मेहनत कर रहा था, यानी कि पहले भी अगर वो होमवर्क करता तो उसे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी मेहनत वो अभी करना पड़ेगा उसे, या फिर अगर वो होमवर्क नहीं करता तो उसे मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ती जितनी मेहनत उसे अभी करनी पड़ रही है। तो मेहनत करनी तो पड़ रही है उसे। He was staying up nights and never felt so weary. Was going to school with his eyes popped and blazing. Popped and blazing का मतलब क्या होता है? यानी आंखें जब रात में नहीं सोते हैं ना, या देर से सोते हैं या फिर नहीं सोते, रात में नींद नहीं आती है, तो हमारी आइज की ऊपर लेयर होती है, तो ऊपर लेयर और ये नीचे वाली लेयर ये ना पफ्ड हो जाती है, यानी फूल जाती है, सूज जाती है, सूजन आ जाती है इसमें, ठीक है, स्वेलिंग आ जाती है इसमें। तो जो स्वेल हो गया है ना आंखों में, ये ऊपर वाले लेयर में या फिर नीचे यहाँ पे बिलो द लोअर आईलिड्स है, लोअर आईलिड के नीचे में यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, तो ये हमारा कह सकते हैं कि यहाँ पे पफ्ड और ब्लेडी हो जाती है, हमारे ब्लेडी हो जाती है। तो आइज ब्लेडी तब होती है, आइज ब्लेडी तब होती है जब हम रात में सोते नहीं हैं, ठीक है। रात भर जागने से हमारी आइज डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, ब्लेडी हो जाती है। तो वही कह रहे हैं कि ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रातों में जाग रहा था, वो कंटिन्यूअसली स्कूल जा रहा था, वो कंटिन्यूअसली स्कूल भी जा रहा था, एंड वाज गोइंग टू स्कूल विद हिज पॉप्ड एंड ब्लीडिंग, अपनी मतलब उस पॉप्ड और ब्लीडिंग आंखों की जो सूजी हुई आंखों के साथ वो स्कूल जा रहा था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। और फाइनली स्कूल का आखिरी दिन, स्कूल का आखिरी दिन का मतलब उस सेमेस्टर का आखिरी दिन आ गया, और जैसे ही सेमेस्टर का आखिरी दिन आया, मतलब कि उसको तो लास्ट डेडलाइन था कि सेमेस्टर के आखिरी दिन तक मुझे होमवर्क कंप्लीट करके देना है, होमवर्क कंप्लीट करके देना है। जैसे ही स्कूल का आखिरी दिन आता है, वो एल्फ उस दिन फ्री हो जाते हैं। फ्री क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसने प्रॉमिस करा था कि सेमेस्टर एंड होने तक, यानी 35 डेज में सेमेस्टर एंड होने तक वो होमवर्क कंप्लीट करके देगा। Am I right? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. So see, Yes sir. Yes, sir. right? As for homework, there was no more. So he quietly slipped out the back door. ठीक है? Finally, last दिन आया, and the end was free to go. आजाद था
As for homework, there was no more. लेकिन आप homework नहीं था. Whoever doing such things, stop it. Mute your mic until I ask you to unmute. Okay? Very good. Now see this. Whoever you are, please turn off your mic. Yeah, so he quietly and slyly slipped out the back door. Patrick got his ace, his classmates were amazed. यानी कि होमवर्क बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ, ठीक है? और वो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है? So he quietly and slyly slipped out the back door, मतलब secretly चुपचाप वो बैक डोर से बाहर निकल के आ गया, यानी कि उस प्रॉब्लम से बाहर निकल करके आ गया. जिस प्रॉब्लम को वो फेस करता था, किस प्रॉब्लम को फेस करता था कि वो नॉर्मस फील करता था अपने आप, इग्नोर किया जाता था अपने क्लासेस में, अपने टीचर्स के थ्रू सॉल्व किया इम्प्लीमेंट किया जाता था. तो इन सब प्रॉब्लम से वो बाहर निकल के आ गया. Patrick got his A's, मतलब A's का मतलब क्या है यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि ये A जो है, ये A हम किस चीज को नोट कर रहा है? A जो है ये ग्रेड को नोट कर रहा है. किस चीज को? Just like that, A is not here the grade. तो Patrick जो है यहाँ पे, Patrick got A's in his subjects. Okay? तो अपने सब्जेक्ट्स में उसे क्या मिले? ए मिले, यानी ए ग्रेड्स मिले. His classmates were amazed, और उसके क्लासमेट्स इस बात से बिल्कुल हैरान थे. जो कि कभी अपना होमवर्क कंप्लीट भी नहीं करता था, उसे उसके सब्जेक्ट्स में ए मिले, यानी ए ग्रेड मिले. अमेज वाले होने वाली बात है भाई. His teachers smiled and were full of praise. उसके टीचर्स पे मुस्कुराए और बहुत ज्यादा उसकी प्रशंसा कर रहे थे. प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, तारीफें करना. And his parents, और उसके पेरेंट्स, they wondered what had happened to Patrick. और उनके पेरेंट्स को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आखिर पैट्रिक को हुआ क्या है ना, कि पैट्रिक को हुआ क्या है. He was now the model kid. अब वो मॉडल किड बन चुका था. मॉडल किड का मतलब क्या होता है? मॉडल यानी कि जो सारे लोगों में पॉपुलर होता है. पता होगा आपको, मॉडल यानी कि जो सारे लोगों में पॉपुलर होता है, जिसके बारे में सबको जानते हैं, जिसके बारे में सबको बता सकते हैं, जिसके एग्जांपल दे सकते हैं किसी चीज को लेकर के. तो यहाँ पे वो मॉडल किड बन चुका था. Cleaned his room, did his sports, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. मतलब सिर्फ वो होमवर्क ही कंप्लीट नहीं हो रहा था वहां पे, उसने बाकी की बिहेवियर्स को भी चेंज कर दिया था अपने आप में. मतलब क्या कर रहा था वो? अपने रूम्स को क्लीन कर लेता था खुद से, अपना जो भी अपने अदर वर्क होते हैं, ठीक है, एवरीडे वर्क, जैसे कि अपना बेडशीट लगाना या फिर होमवर्क कंप्लीट करना, घर में छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे कि हमें काम मिलती है गर्मियों में कि बॉटल में पानी भर के फ्रिज में डालो, ये हम लोगों का काम होता है. तो ऐसे छोटी मोटी बहुत सारे काम वर्क्स होते हैं हमारे पास. तो इन वर्क्स को कंप्लीट करना हमारी ड्यूटी होती है. तो वैसे ही कोर्स उसे कहते हैं हाउस होल्ड थिंग, हाउस होल्ड जो वर्क होते हैं ना, घर के काम को, उसे कोर कहते हैं, CHORD. तो जो अदर कोर्स होते थे वो भी वो कर रहा था सही से, ठीक है. वो चीयरफुल, वो काफी खुश रहता था, कभी रूड नहीं होता था, ठीक है, कभी रूड नहीं होता था. Like he had developed a whole new attitude. ऐसा लगा था मानो कि वो बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया, बिल्कुल नया एटीट्यूड बनाया उसने, एक नया एटीट्यूड ये डेवलप किया उसने अपने आप में. You see, in the end, Patrick still thought he would make that teeny man do all his work. But I will say a secret just between you and me. It wasn't the end. Patrick had done it himself. यानी कि पैट्रिक को कभी आखिर में, अंत में, यहाँ पे राइटर जो है इसके, ठीक है, जिन्होंने इसे लिखा है, तो वो क्या कह रहे हैं? इसका नाम कैरल मूर, ठीक है, कैरल मूर. कैरल मूर क्या कह रहे हैं? हाँ, कैरल मूर कह रहे हैं
कि एंड में पैट्रिक को मतलब अंत में पैट्रिक को क्या लग रहा था कि जो होमवर्क उसने करा है और जो चेंजेस उनके एटीट्यूड में चेंजेस या फिर जो डेवलपमेंट्स में आई है, ठीक है, वो उस स्मॉल एल्फ की वजह से, जो स्मॉल एल्फ उसे मिला था वो उसकी वजह से है। लेकिन यहाँ पे राइटर ये कह रहा है, जो उसका ऑथर है, वो ऑथर हमें ये कह रहा है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ जो कि सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेगी, यानी कि राइटर के बीच में और हमारे बीच में जो उसे पढ़ रहा है, कि राइटर और हमारे बीच में ये सीक्रेट रहेगी कि एक्चुअली में होमवर्क आपको क्या लगता है, जस्ट अकॉर्डिंग टू फॉर द राइटर, अकॉर्डिंग टू यू हु डिड द होमवर्क, होमवर्क किसने किया था? प्रैक्टिस पैट्रिक ने। पैट्रिक इसकी वजह से इल्फ इसकी वजह से आए थे। Tell me, who was responsible for its development or changes? आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? जो क्लासेस में ऐसे चुपचाप बैठे रहते हो क्या? रिप्लाई तो करते होगे ना? इल्फ उस एल्फ की वजह से एहसास करना that doing ourselves खुद से सर आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। ठीक से नहीं आ रहा है। अपनी अपनी माइक ऑफ कर लो, आवाज ठीक से आएगी। सर आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। सब माइक ऑफ कर दो। अपनी माइक ऑफ कर लो ना, आवाज ठीक से आएगी। अब आ रही है? यस सर। सो अगर अपना काम हम खुद से उसने वो रियलाइज यस किया सर पैट्रिक को ये हेल्प में पैट्रिक यस सर। अपना काम भी खुद से कर सकते हैं। वो ये और भी जो चीजें हैं, हमारा वर्क जो अपना काम जो है उसे एटलीस्ट पूरी रिस्पांसिबिलिटी के साथ करनी चाहिए। रीजन क्या है? क्योंकि अगर हम अपना काम खुद से पूरी रिस्पांसिबिलिटी के साथ करते हैं कहीं ना कहीं हम उन चीजों को मतलब अपने ग्रोथ कर रहे होते हैं, ठीक है, वी ग्रो आवरसेल्व्स, हम खुद में ग्रो कर रहे होते हैं, आजकल में हो रहा होता है, हमें पता नहीं चलता है, पर लोगों की जब प्रेज करते हैं, जब उनकी कॉम्प्लीमेंट्स हमें मिलती हैं और जब लोगों के ओपिनियन सुनने के बाद ये रियलाइज होता है कि नहीं, हमने जो मेहनत करा है उसकी बेनिफिट हमें कहीं ना कहीं इसकी एडवांटेजेस जो है वो हमें दिखाई दे रही है। हमें देखने को मिल रहे हैं ये चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल वो था एफ का, उसने रियलाइज किया, लेकिन मेहनत किसने किया? मेहनत किया, इसलिए हमारी सॉल्व नहीं कर सकते। ये लेसन सर वीडियो नहीं आ रहा। सर आवाज नहीं आ रहा। यहाँ पे अनिल कुमार का कुछ आ रहा है आवाज बैकग्राउंड का। आवाज क्लियर नहीं है सर। आप लोग इतना ज्यादा आवाज क्रिएट ही कर रहे हो कि कैसे क्लियर हो रहा है? मैंने तो फैन भी ऑन नहीं करा। नो सर आवाज आपकी क्लियर आ रही, मगर उधर से जो सब माइक ऑन किया उसके वजह से आपकी आवाज अच्छा से नहीं। अपनी अपनी माइक ऑफ कीजिए ना। सर एक अनीश कुमार खोला हुआ था अभी माइक का उधर पहले, अभी कोई प्रियांशु खोला था। और आधा से ज्यादा बच्चों तो माइक ऑफ ही माइक ऑफ और वीडियो भी ऑफ किया हुआ है। ठीक है, माइक को ऑफ कीजिए, वीडियो को भी ऑफ रखिए, ऑफ रखिए नहीं रखिए ऑन भी रख सकते हो वीडियो को, लेकिन माइक को ऑफ रखिए जब तक कि बोलने की नीड ना हो। यस सर।
तो लेसन, लेसन का मतलब होता है पाठ, यानी सीख। हमें सीख क्या मिल रही है स्टोरी से, क्या सीख मिल रही है आपके ओपिनियन से, आप बताओ, कोई एक बताओ। लाइक फर्स्ट रवि कुमार, रवि कुमार, व्हाट लेसन हैव यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर? रवि कुमार, I told you to write the admission number and on with your name. Utsav Raj, tell me what lesson have you learned from this chapter? क्या सीखा आपने इस स्टोरी से? हम हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि हमें दूसरों से होमवर्क नहीं करानी चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ होमवर्क नहीं, अपना कोई भी काम हो हेल्प ले सकते हैं हम। We can take the help of others if we are getting stuck in something or wherever. तो हम किसी की सर help आई we can take the help सर of मैं बोल हम हेल्प ले सकते हैं। सर हम लोग कोई भी काम खुद से कर सकते हैं लेकिन दूसरों से लेकिन अपना काम दूसरों पे छोड़ नहीं देना चाहिए, ठीक है, दूसरों से नहीं करवाना चाहिए। करेंगे हम हेल्प, मदद ले सकते हैं, लेकिन अच्छा, करेंगे हम खुद से, ठीक है, हमें अपना काम खुद से करना चाहिए। इवन गांधी जी भी ये कह रहे थे ना कि अपना काम स्वयं करो, कहते थे ना, डू योर वर्क यस अपना यस सर, काम करो, गांधी जी भी कह रहे थे। तो हमारे पास कहाँ ज्यादा वर्क होता है? एक स्टूडेंट लाइफ में वर्क ज्यादा होता है? सर खाना है, पढ़ना है, बस इतना ही तो काम होता है। छोटे छोटे हाउस होल्ड कोर्स होते हैं जो हमें करने होते हैं, स्मॉल कोर्स होते हैं। स्मॉल कोर्स में क्या हो गया, अगर हम सोकर उठते हैं तो अपनी बेड बना देते हैं, बेड है कि अपना बेडशीट ठीक कर दिया, सोकर उठे तो अपनी बुक्स को अपने सेल्फ पे रखना, अगर गेम्स खेल रहे हैं तो गेम को वापस प्रॉपर प्लेसेस पे रखना, स्कूल से जाने के बाद यूनिफॉर्म को उसके प्लेस पे लगाना, बैग को प्रॉपर जगह पे रखना, पढ़ाई करने के बाद बुक्स को वापस बैग में डालना। छोटे छोटे काम होते हैं, कहाँ ज़्यादा वर्क होता है हम लोगों को? कोई काम तो नहीं होता है। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना वर्क जो होता है वो हमारे मॉम डैड पे होता है, क्या उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क हमारे ऊपर होता है? बिल्कुल नहीं होता है। होता है क्या? आप लोगों को झाड़ू लगाना पड़ता है, नो बर्तन धोना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है? आप लोगों को बाहर जाके ड्यूटी करनी नो पड़ती सर नो सर है, वो सब मॉम डैड कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से निभा रहा है, तो अभी अपनी ड्यूटी निभाओ ना। तो चैप्टर हमें यही सिखाता है कि अपना काम खुद से करें, ठीक है, टेक द हेल्प ऑफ समवन एल्स, किसी और की मदद ले सकते हैं हम, लेकिन उसके ऊपर छोड़ नहीं सकते हैं कि डू माई वर्क, मेरा काम कर दो, नहीं, मेरी मदद कर सकते हो। अगर तभी जवाब से नहीं हो रहा है तो पहले अपनी पूरी कोशिश करो कि आप जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे, मैंने तो बताया था ना कि आप अपने माइंड में जितना प्रेशर डालोगे उतना ज्यादा आपका माइंड जो है वो डेवलप करता है, राइट, उतना ज्यादा आपका माइंड डेवलप करता है, ग्रोथ होता है इसका। तो अपना काम खुद से करना सीखो, राइट। तो मुझे लगता है यस सर, ब्लैंक नहीं रहेगी, ठीक है, ब्रैकेट नहीं चाहिए आप लोगों की होमवर्क वाली जो आप लोग कंप्लीट कर लोगे उसे, मुझे पता है, यानी ये उम्मीद है आप लोगों से, आई होप दैट। चलिए अब बताओ जल्दी से कि मुझे इस चैप्टर में सर कोई डाउट्स हैं आप लोगों को? इज देयर एनी डाउट इन दिस चैप्टर? नो सर, नो सर नो सर हाँ, यस, कुछ लोगों की ये डाउट थी जो बार बार मुझे मैसेज करके टेक्स्ट करके परेशान कर रहे हैं, मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, एक ही चीज को बार बार पूछ रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल कॉपी तो क्या इंग्लिश में प्रैक्टिकल सर आवाज नहीं लगता है सर, कॉपी यूज करा होगा इंग्लिश में? मेरे सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल कॉपी की, ठीक है, मेरे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल कॉपी की कोई नीड नहीं है। सिर्फ दो कॉपी यूज कर, दो नोटबुक आप यूज कर यस सकते सर हो, वन फॉर लिटरेचर और अदर फॉर ग्रामर, वन फॉर लिटरेचर और अदर फॉर
ग्रामर। यस सर। जस्ट यूज 2 नोटबुक्स, 2 नोटबुक्स यूज कीजिए, एक लिटरेचर के लिए, ग्रामर के लिए। एंड और कुछ क्वेश्चन था आप लोग? वो सर क्वेश्चन तो बताओ, बहुत सारे अनयूजुअल क्वेश्चन पूछते हो आप लोग। एक ने को मैं टेक्स्ट करके बोला कि सर क्लासेस कहाँ हो रही है, मैंने बताओ 3 दिन से क्लासेस हो रही है, इसे पता है क्लासेस कहाँ हो रही है, जूम पे हो रही है क्लासेस, और यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको रिकॉर्डेड क्लास, वहां भी देख सकते हो आप, ठीक है? यस सर। यस सर। तो मैं तो क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा ही, पर सबसे पहले आपका वर्क है वर्किंग विद द टेक्स्ट। पेज नंबर 11 में देखो क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टेक आउट द पेज नंबर 11, फास्टर। पेज नंबर 11 निकाल जल्दी से। यस सर। कम ऑन बिग प्रांशुराज, आशीष कुमार। सर पेज नंबर 11 सर कर फास्टर। सर कर यस सर। टेक आउट द पेज नंबर 11 फास्टर, पेज नंबर 11, this one. सर। यस सर। So, what's the first question? What did Patrick think his cat was playing with? Tell me faster, who will answer? What did Patrick think the cat was playing with? टैक्टिक्स। सर टैक्टिक्स। पैट्रिक को क्या लगा कि उसकी उसकी कैट जो है वो किस चीज के साथ खेल रही है? उसकी डॉल के साथ। सर डॉल। डॉल के साथ। वेरी गुड। व्हाट वाज इट रियली? वो था क्या? Elf. वो एक एक इवेल था। इवेल Elf. वो एक इवेल था। सर एक वो एल्फ किस चीज को कहते हैं? एक टीनियस मैन। हाँ पैट्रिक होता है। मैंने बताया था ना कि दैट वाज अ टीनियस मैन। यस सर। क्या? मैन ऑफ टीनियस साइज। दैट वाज नॉट अ डॉल बट अ मैन ऑफ टीनियस साइज। एक छोटे से साइज का आदमी था वो, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। Why did the little man grant Patrick a wish? उस छोटे आदमी ने, छोटा सा आदमी था, उसने पैट्रिक की एक विश क्यों मंजूर कर दी? क्यों? क्योंकि उसे कैट से बचना था। बिल्कुल, क्योंकि उसे कैट से बचना था। वेरी गुड। Who's answering? Who's answering my questions? यस सर। मेरे आंसर कौन कर रहे हैं? अनीश कुमार, आप आंसर दे रहे हो? नो सर, एकलव्य राज। एकलव्य, वेरी गुड एकलव्य। एकलव्य है काम दिखाई नहीं दे रहा। एकलव्य, वेरी गुड। So, what's the next question? Why did the little man grant Patrick wish? हो गया ये? Because he was getting afraid of the cat. Because he had to escape from the cat. उसे निकलना था उसको, इसलिए वो उसने एक विश कर दी। What was Patrick's wish? पैट्रिक की विश क्या थी? कि सर पैट्रिक का विश था कि उसका होमवर्क कोई और कर दे। बिल्कुल, कि वो उसका होमवर्क पूरा कर दे। कौन? वो लिटिल मैन जो था वो पैट्रिक की होमवर्क, और वो भी बिफोर द एंड ऑफ सेमेस्टर। सेमेस्टर एंड होने से पहले, जिसमें कि सिर्फ 35 डेज लेफ्ट थे, वो उसकी होमवर्क को कंप्लीट कर दे। दैट वाज द विश ऑफ द पैट्रिक, है ना? यस सर। दैट वाज द विश ऑफ पैट्रिक। In what subject did the little man need help to do Patrick's homework? किस सब्जेक्ट? सर मैथ में। और सर मैथ। सर मैथ। and what? Maths and
मैथ्स एंड सर सब्ट्रैक्ट एंड एडिशन में उसको चाहिए था। मैथ्स में ही आती है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन, डिवीजन। यस सर, यस सर, Yes, sir. यस सर। मैथ्स में वर्ड मीनिंग्स में प्रॉब्लम हो रही थी, यानी कि इंग्लिश की भी बात कर रहा था, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही थी उसे कि ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में Yes, sir. नहीं पता था, है ना, यानी कि मैथ्स में, हिस्ट्री में, फिर इंग्लिश में, मतलब कह सकते हो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में से प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन इन तीन Yes, sir. सब्जेक्ट यहाँ पे कंसीडर किया गया, तीन सब्जेक्ट को या फिर डिस्कस किया गया कि तीन सब्जेक्ट को हम कर सकते हैं। हाउ डिड, और देखो यहाँ पे इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको कहाँ मिलेंगे वो भी यहाँ पे हिंट किया गया है। देखो यहाँ पे देखो हर क्वेश्चन के एंड में एक नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, एक डिजिट लिखा हुआ है। Yes, sir. लिखा हुआ है 2 2 3 5 6 7 9